नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। भोजपुर में एक महिला से 22 महीना के बेटा के हत्या, रोथड़ में एक गोटे के शव भेटल। काठमांडू में हरिराम यादव पर भेल आक्रमण के विरोध, रंगभेद विरुद्ध काठमांडू में प्रदर्शन। सबसे बेसी बेरोजगार प्रदेश नंबर 2 में रहल तथ्यांक सार्वजनिक, बेरोजगारी दर 20.1%। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपालक प्रधानमंत्री ओली सहभागी है। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण काज 79 सालक आसिन में पूरा करबाक सेना के प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तार में। भोजपुर सदर मुकाम स्थित पानी टैंकी कहल स्थान में 22 महीना के बालकक हत्या भेल अछि। 25 वर्षक समझाना थापा अपने 22 महीना के बेटा संबोधन के हत्या कयलक अछि। ओ मंगल दिन भिनसर घरक छत में लऽ जाकऽ खोखड़ी से घेट काटि कऽ बेटा के हत्या कयने छल। रामप्रसाद राय गांवपालिका बासी खोरा घर भेल समझना के परिवार पानी टेंगी टोल में जमाई के घर में रहत आयल छल। लघु वित्त कंपनी में काज करय वाला बालक के बाबू सूर्य बहादुर थापा कार्यालय के काज से सदर मुकाम बाहर गेल भोजपुरक प्रहरी प्रमुख डीएसपी केशव कुमार थेबे बतौलन अछि। प्रहरी हत्यारा समझना के पकड़ने अछि। घटना के विषय में आर अनुसंधान कऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। एहि बीच रोहतड़ के राजपुर में एक व्यक्ति के शव भेटल अछि। राजपुर वड़ा नंबर 2 भगवानपुर में मंगल दिन भिनसर एक व्यक्ति के शव भेटल अछि। अंदाजे 40-45 वर्षक व्यक्ति के शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। ओहि के खेत में फेकल अवस्था में शव भेटला बाद स्थानीयवासी प्रहरी के जानकारी करौने छल। घटना के अनुसंधान भऽ रहल अछि। कैलाली के मालपोत कार्यालय परिसर में राखल गेल टाइम बम नेपाली सेना निष्क्रिय कयलक अछि। मंगल दिन भिनसर भेटल बम कैलाली के बेराडाडी से गेल सेना के टोली निष्क्रिय कयने जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली जनौलक अछि। कारी झोड़ा भीतर राखल गेल बम भेटला बाद सेना के टोली निष्क्रिय कयने वड़ा प्रहरी कार्यालय कैलाली के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वकील सिंह जानकारी देलनि अछि। काठमांडू में मधेसी समुदाय के एक व्यवसायी ऊपर भेल आक्रमण के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन भेल अछि। जनमत पार्टी सबध, जनमत विद्यार्थी संघ आ जनमत युवा संघ के नेतृत्व में मंगल दिन काठमांडू के माइती घर मंडला में प्रदर्शन भेल अछि। ओ सब व्यवसायी हरिराम यादव के पीट पार करय वाला सबके कार्रवाई करऽ मांग कयलक अछि। काठमांडू में शुक्र दिन राति महोत्तरी गांवपालिका वड़ा नंबर 1 परसा के हरिराम यादव पर मारपीट भेल छल। वसुंधरा में दुकान चलबैत आयल यादव पर शुक्र दिन राति 9 बजे 3 गोटे के समूह में आयल युवा सब एकाएक आक्रमण केने छल। यादव दुकान बंद कऽ के घर घुरि रहल समय ओ सब आक्रमण केने छल। ओ सब अपमानजनक रंग भेदी शब्द सब प्रयोग करैत रॉड से प्रहार कऽ के यादव के घायल बनौने छल। मारपीट करय वाला सबके पहचान होबऽ नहि सकल अछि। देशक 7 प्रदेश में से सबसे बेसी बेरोजगारी प्रदेश नंबर 2 में देखल गेल अछि। सुविधा तथा उपलब्धता के दृष्टिकोण से सुगम प्रदेश रहलो पर प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी बेरोजगारी देखल गेल अछि। सबसे कम प्रदेश 3 में 7% मात्र बेरोजगारी रहल अछि। केंद्रीय तथ्यांक विभाग मंगल दिन जनकपुर धाम में सार्वजनिक केने नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2074 आ 75 के प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश 2 में सबसे बेसी 20.1% बेरोजगारी दर रहल जनाओल गेल अछि। प्रदेश 2 में पुरुष 15.3 आ महिला के 28.6% बेरोजगारी दर रहल प्रतिवेदन में जनाओल गेल अछि। देशक जमा बेरोजगारी दरक तुलना में सेहो प्रदेश 2 के बेरोजगारी दर बेसी देखल गेल अछि। तथ्यांक अनुसार नेपालक कुल बेरोजगारी दर 11.6% रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के शहरी क्षेत्र में 20.4 आ ग्रामीण क्षेत्र में 19.4% बेरोजगारी दर रहल अछि। बेरोजगारी दर 20.1 रहेको छ। बेरोजगारी दर भनेको श्रमशक्तिमा बेरोजगारको प्रतिशत, श्रमशक्ति भनेको रोजगार र बेरोजगारको जोड। र पुरुष र महिलाको छुट्टाछुट्टै हेर्ने हो भने पुरुषको जहाँ 15.3% छ बेरोजगारी दर, महिलाको 28.7, झन्डै डबल रहेको छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने प्रदेश 2 मा सबैभन्दा बढी बेरोजगारीको दर रहेको छ।
विभाग के घर परिवार सर्वेक्षण शाखा के निर्देशक कारणजीत प्रदेश 2 में 15 वर्ष वा ऐसे बेसी उमेर समूह के जनसंख्या में से 3,17,000 जनसंख्या बेरोजगार रहल सर्वेक्षण के क्रम में देखल गेल जानकारी देलन अछि। बसोबासक आधार में 2,16,000 शहरी आ 1,01,000 ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार देखल गेल ओ बतौलन अछि। प्रदेश 2 में श्रम शक्ति से बाहर रहल जनसंख्या 60.3% आ 39.7% श्रम शक्ति सहभागिता दर पाओल गेल अछि। तथ्यांक अनुसार पुरुष के 56.7 आ महिला के 25.9% श्रम सहभागिता दर प्रदेश नंबर 2 में पाओल गेल अछि। प्रोभिन्सको कुरा हामी त्यति साह्रो गरेन। अब चाहिँ प्रोभिन्सहरूलाई यो कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, सबैले इन्टरप्रेट गर्न त जान्दैनन्। इन्टरप्रेट हरेक कार्यालयले यो श्रमको कुनै न कुनै रूपले चाहिरहेको हुन्छ। अब जस्तो अनइम्प्लोइड इम्प्लोइड भनेको के कसरी परिभाषित गरिएको छ, पुरानोसँग कम्पेरेबल छ कि छैन। र हाम्रो यो प्रोभिन्स 2 नम्बर प्रोभिन्स 1 नम्बर हेरी कस्तो छ, 3 नम्बर हेरी कस्तो छ, कहाँ छ, देशको अरू प्रदेशहरूको तुलनामा कहाँ छ र नेप्लिजको एभरेज भन्दा कहाँ छ, यो सबै खुलस्त गराउने हाम्रो उद्देश्य। रोजगार में रहल तथा तलब आ मजदूरी प्राप्त केनिहार सभक औसत मासिक आमदनी 17,809 रुपया रहल अछि, जाहिमे पुरुषक औसत मासिक आमदनी 19,464 आ महिला के औसत मासिक आमदनी 13,630 रहल अछि। मुदा प्रदेश नंबर 2 के संदर्भ में मासिक औसत आमदनी 15,088 रहला पर पुरुष के 16,550 आ महिला के 11,415 रुपया रहल तथ्यांक में लिखल अछि। प्रदेश 2 में 15 वर्ष आ ऐसे बेसी उमेर समूह के जनसंख्या 39,73,000 रहल अछि, जाहिमे से 12,61,000 जनसंख्या रोजगार में रहल अछि, जाहिमे से 3,40,000 पुरुष आ 2,66,000 महिला रोजगार में अछि। प्रदेश सरकार गलत नियत बस दोसर ठाम पदस्थापना कयने कहैत कर्मचारी सब विरोध में उतरल अछि। सहायक वन अधिकृत के रूप में निजामती दिस काज करैत आयल सर्वनारायण राय सहित कर्मचारी सब मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आगा सड़क में टायर जरा कर विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। राय कर्मचारी के प्राथमिकता में रहकर ठाम आ वही कर्मचारी के वरिष्ठता आ पायक पड़ा वाला ठाम के मद्देनजर करैत पदस्थापना कयल जयबाक प्रावधान रहलो पर पैसा आ अपन कार्यकर्ता के पायक पड़ा वाला काज प्रदेश सरकार कयने आरोप लगौलनि अछि। दबाव दै छलिए जे हमरा सबके तलब के समस्या है, जे पदस्थापना के काम के मतलब समस्या हमरा अथी करू तो कर्मचारी सबके ऐन में जे है ज्येष्ठता के आधार में रोज के नागरिकता के मतलब कौन जिला से लेने छी से अथी में एकर विपरीत उमेर के हद ई सब जे मापदंड जे ऐन में है तेकर विरुद्ध में जे पदस्थापना कर रहा है। हम रोज लिए धुंसा तो हमरा जूनियर के धुंसा कर देने हैं, हमरा कर देने हैं मतलब सीधा। निर्णय ने सुधारला पर अपना सब दैनिक आंदोलन करैत रहबाक समेत ओ सब चेतावनी देलक अछि। घर परिवार में बीमार आ समस्या रहला से अपना धनुषा में समायोजन के लेल निवेदन दिलो पर नियतवश सिरहा कयल गेल रायक उपराग अछि। जनकपुर धाम में एशियाली विकास बैंक के सहयोग में संचालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना के काज सब अंतिम चरण में पहुंचल अछि। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में शहरी विकास तथा भवन कार्यालय के प्रमुख गंगा प्रसाद यादव जनकपुर धामक सड़क आ नाला निर्माण करबा काज अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी देलनि अछि। ओ करीब 98% कार्य संपन्न भ चुकल आ बाकी 2% काज सेहो द्रुत गति में भ रहल जानकारी देलनि अछि। IUDP के काज में जते छले ओ संपन्न भ गेल छै। बाकी शहरी के काज जे छै, शहरी के काज अखन चलिए रहल छै त तै के ल क शहरी में जते संपन्न भेल छै ओते भेले बाकी छै। यादव आयोजना अंतर्गत 9.2 किलोमीटर सड़क निर्माण क्रम में टूट फूट भेल खाने पानी के पाइप आ दूरसंचार के तार समेत जड़ान भ चुकल जानकारी देलनि। खाने पानी तो एक अपने निकाय छै, संस्था छै, तो यदि हमरे काज हम जे करबे तो ओकर काज फिर की रह जेतै। तो तै के लऽ कऽ जे निर्माण के क्रम में हम सब जे बनेबै
तो वही फुटपाथ दुनू साइड के फुटपाथ में एकटा हम सब पाइप एतऽ से ओतऽ हम सब दऽ देबै, बाकी कनेक्शन करे के ओकरा संचालन करे के ओकरे और के जिम्मेवारी छै। तऽ तै के ओहि के विषय में हमरा सब बार बार छलफलो भेल छै, माइन्यूट भेल छै, नगर पालिका मेयर साहब जरे सेहो छलफल भेल छै। तऽ तै के लऽ कऽ हम सब प्रोविजन मात्रे देबै, बाकी काज तऽ ओकरे करऽ पड़तै। दूरसंचार के ओकर तार के रिलोकेशन मात्रे हम सब कऽ देबै, रिलोकेशन कऽ कऽ बाकी ओकर तऽ अखन नया टेक्नोलॉजी FTTH में चलि गेल छै, तऽ बाकी काज वएह सब करतै, फुटपाथ से घर में दै के काज ओकरे सबके छै। ओ शिव चौक कदम चौक सड़क खंड में किछ मीटर के सड़क निर्माण तथा फुटपाथ के काज बाँकी रहल बतौलनि अछि। यादव घर घर में पानि आ दूरसंचार के लाइन पहुँचेबाक काज संबंधित कार्यालय के रहल समेत स्पष्ट केलनि अछि। आयोजना अंतर्गत 9.2 किलोमीटर सड़क आ 32 किलोमीटर नाला निर्माणक लेल 98 करोड़ 81 लाख के ठेका ZIEC एंड शर्मा JV कंपनी के देल गेल छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपालक प्रधानमंत्री ओली सेहो सहभागी है। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माणक काज 79 सालक आसीन में पूरा करबाक सेना के प्रतिबद्धता। आ मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के नेवी संघ से सेहो विरोध, प्रेस स्वतंत्रता के गारंटी कयल जेबाक पत्रकार सभक मांग। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होबऽ लागल अछि। प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराय प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी हेबाक औपचारिक जानकारी देलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के औपचारिक न्योता अयला बाद हुनक शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होबऽ भारत जाय लागल स्पष्ट केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली आबयवला जेठ 16 गते बृहस्पति दिन दुपहर भारत प्रस्थान करबाक कार्यक्रम अछि। ओहि दिन साँझ होबयवला मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी हेबाक आ दोसर दिन प्रधानमंत्री मोदी संग सामान्य भेंटघाट केला बाद प्रधानमंत्री ओली स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम तय कयल गेल सेहो प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सलाहकार भट्टराय जानकारी देलनि अछि। औपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली ज्यूले पनि सहभागी जनाउने भन्ने कुरा तय भएको छ र उहाँ पर्सि बिहिबार साँझ हुने शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी बन्नका लागि बिहिबार दिउँसो दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ र त्यो दिन साँझ दिल्लीको कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी बन्ने र भोलिपल्ट फर्किने कार्यक्रम भएको छ। त्यही बिचमा दुईजना प्रधानमन्त्रीका बिचमा मिटिङ पनि हुनेछ र त्यो मिटिङमा अब स्वाभाविक रूपमा दुईटा मुलुकका द्विपक्षीय मामलाका विषयहरूमाथि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ओली सहित बिम्स्टेक राष्ट्र के सरकार प्रमुख आ राष्ट्र प्रमुख सब सेहो सहभागी हैत। एहि बीच भारतक लेल नेपालक पूर्व राजदूत दुर्गेश मानसिंह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनरागमन नेपालक लेल हितकर हेबाक दावी केलनि अछि। पूर्व राजदूत सिंह भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दू देश बीचक संबंध राजनीतिक स्तर में विकास भेल सेहो स्मरण करौलनि अछि। अर्को सत्ता परिवर्तन भएको होइन, निश्चय पनि उहाँको जुन चाहिँ पोलिसी नीति हो त्यसको निरन्तरता र अति स्ट्रङली रूपबाट अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। किनभने अब पार्टी चेन्ज त्यसको कम्पेन्सेसनमा त्यसको काउन्टर ब्यालेन्सको रूपमा नरेन्द्र मोदी आउने गरेर जुन पूर्व राजदूत सिंह मोदी एहिसँ पहिने सेहो पड़ोसी संघक संबंध के बढ़ेबाक विषय के जोर देने कहैत आब और निरंतरता पयबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनता के भड़केबाक छूट केकरो नहीं भेल बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल देशक इतिहास आ प्रकृति देने संपदा सभक सदुपयोग करैत विकास आ समृद्धि के बाट में आगाँ बढ़ावा केंद्रित होबऽ सेहो सबके आह्वान कयलनि अछि। देशक प्रकृति विविधता आ वही भीतर के एकता समृद्धि के लेल बेसी उपयोगी रहल अध्यक्ष दाहालक कथन अछि। गंतव्य नेपाल से मंगल दिन काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में ओ विकास निर्माण काज के जल्दी से जल्दी गति देबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि अछि। अनन्त सम्भावना भएको अन्तै नेपाल एउटा विकसित नेपाल जसरी हामीलाई प्रकृतिले धेरै साधन स्रोत यति प्रचुर मात्रामा हामीलाई प्रदान गरेको छ, हिमालदेखि पहाड तराईसम्म यति धेरै विविधता, यति छोटो ठाउँमा यति सानो क्षेत्रफलभित्र यति धेरै बहुआयामिक र विविधता, त्यस्तै जातीय विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता र त्यो विविधतामा एउटा फेरि शानदार एकताको जो संस्कृति नेपालको छ। अब समय आएको छ हामीले प्रकृतिले दिएको र इतिहासले दिएका यी सबै सकारात्मक चिजहरूलाई सदुपयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो हामीले विकास निर्माणलाई गति दिनु छ। विकास निर्माणको सम्भावनाका असाध्यै राम्रो क्षेत्रहरू धेरै छन्। हामीले भन्ने गर्दछौँ हिमालका जडीबुटीको कुरा गरौँ या नदी नालाको पानीको कुरा गरौँ, 21औं शताब्दीलाई अब पानीको शताब्दी भनिँदैछ। संसारमा सबभन्दा धेरै महत्त्व राख्ने केही चिज छ भने पानी बन्दैछ। हामी त्यो पानीमा धनी छौँ, हामी त्यसबाट विभिन्न रूपमा त्यसको सदुपयोग गर्न सक्दछौँ। हाम्रो विविधता र हाम्रो सुन्दरता संसारभरिका मानिसहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्र। अध्यक्ष दाहाल हिमाल पहाड़ आ तराई जेहन भौगोलिक संपन्नता से भरपूर भेलो पर बीतल समय में नेपाल राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रगति कर नहीं सकल सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ गौतम बुद्धक नेपाली भूमि के समृद्ध बनाबऽ पर्यटन प्रवर्धन कऽ आगाँ बढ़बाक योजना सेहो आगाँ घुसकौलनि। एहि अवसर में अध्यक्ष दाहाल गंतव्य नेपाल भ्रमण वर्ष 2019 के सफल बनाबऽ करैत आयल योगदानक सेहो प्रशंसा कयने छलथि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला वर्तमान सरकार नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेकपा संग मिलबाक दावी कयलनि अछि। महामंत्री कोइराला नेपाली जनता बनौने नीक संविधान बदलवाक नियत के संग वर्तमान सरकार आ चंद्र नेतृत्व के नेकपा मिलवाक तर्क कयलनि अछि। ओ संविधानक रक्षा कर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता एकजुट भऽ कऽ आगाँ बढ़नाइ के विकल्प नहि रहल सेहो बतौलनि। वर्तमान सरकार चंद्र नेतृत्व के नेकपा के आतंककारी कहलो पर अंत में जाकर ओ सब मिलवाक महामंत्री कोइराला के कहब अछि। नेपाल प्रेस यूनियन के 28वां वार्षिक उत्सव अवसर में सोम दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ लोकतंत्र के खतरा में पाड़ा आयल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक संसद से पारित नहीं कर सेहो सरकार के सचेत करौलनि। भावनालाई प्रेसले जागृत गर्छ, त्यसैले कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरे भने लोकतन्त्र नै खतरामा हुन्छ। र यो सरकारलाई हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ कि यस्तो किसिमको विधेयक चाहिँ पारित नहोस् भनेर। हुन त उनीहरूको नीति आयोगको दम्भ छ र उनीहरूले पारित गर्न। महामंत्री कोइराला मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक पारित होबऽ नहीं देव सरकार विरुद्ध उतर सेहो नेता कार्यकर्ता के आह्वान कयने छलथि। सांसद सब संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक में मुख्य सचिव आ सचिवक नियुक्ति करार से सेहो कऽ सकबाक व्यवस्था कयल जेबाक प्रस्ताव कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समिति के मंगल दिन बैसल बैसार में समिति के अधिकांश सदस्य संघीय निजामती विधेयक में मुख्य सचिव आ सचिवक नियुक्ति कर से सेहो कऽ सकबाक प्रावधान राखल जेबाक धारणा राखलनि अछि। मुख्य सचिवक पद कहियो सचिवक इच्छा में निर्भर नहीं रहल कहैत ओ सब करार नियुक्त करबाक प्रावधान राखल जेबाक प्रस्ताव कयलक अछि। योग्य क्षमता भएको हुँदैन, क्षमता त्योभन्दा क्षमता भएको भनौँ न,
नभए त भन्दा पनि सचिव क्षमता नभए हुँदैन होला होइन। ऊभन्दा क्षमता भएर पाउँदैन होइन, अर्कोले पाइराखेको हुन्छ। ज्येष्ठतामा एउटाले मात्रै पाउने त हो नि, अरू त कहाँ, अरू त सबै ज्येष्ठ भएर पाउने सम्भावना छैन। त्यसो भएर यी समस्याहरू छन्। यहाँ ब्युरोक्रेसीलाई मात्रै गाली गरेर भन्नु, राजनीतिक क्षेत्रका र कानुन निर्माणकै समस्या छन्। करार मुख्य सचिव राखौँ भन्ने छ मेरो प्रस्ताव। तल मात्रै कहाँ मुख्य सचिव करार, गोपनीयताको कुरा उठ्यो नि, गोपनीयता केही दुःख टेन्सन नगर्नु, सफ्टवेयरले सबै काम गरेको छ, के गोपनीयता कुरा गर्नु तपाईँहरू है। सफ्टवेयरले तमाम काम गरिहाल्छ, गोपनीयता यहाँ के हामी बोल्या गरे रहिरहन्छ र सफ्टवेयरको जमाना आइसक्यो। समिति सदस्य झपट बहादुर राव मुख्य सचिव केकरो नहीं टेरबाक, प्रभावकारी काज नहीं करबाक लगायत विकृति रोक लेल बहाल वाला सचिवक फिरती समयावधि के आधा आधा क करारनामा करबाक व्यवस्था कैल जेबाक बतौलनि। तहिना ब्रजेश कुमार गुप्ता खुला आ करार क सचिवक नियुक्ति के व्यवस्था कैल जेबाक बतौलनि। त्यसमा 50% करार गर्नुपर्छ, बाहिरबाट ल्याउने सौदा एउटा त्यसको पनि छलफल गरौँ, ओपन राखौँ। तर मेरो भनाइ के हो त भन्दा बहालवाला सचिवको 50 समय जुन बाँकी रहन्छ, अवधि बाँकी रहन्छ, त्यसपछिको समय अनि सरकारलाई नटेर्ने, काम नगर्ने, हुँदा मुख्य सचिव हुने नसक्दा अनि त्यसपछि मलाई कसले हटाउँछ भन्ने एक खालको अनि शेर बन्ने र यसले निम्त्याउने अराजकता जे छ यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि 50% वर्षको अवधि बाँकी रहँदा अनि त्यसको पर्फर्मेन्सको आधारमा कन्टिन्यू गर्ने, त्यसलाई करारनामा गर्ने, फेरि त्यो भनेको त्यसको उसमा होइन, अनि करारनामा गर्ने, करार गर्ने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अमेरिका, सिङ्गापुर अरू बनाएर अहिले तपाईँको बन्दैन। पहिले हाम्रो मानसिकता चेन्ज हुनु पर्यो। हामी त्यो मानसिकता चेन्ज भएन भने त्यो कुनै पनि काम लाग्नेवाला छैन। बरु त्यसको लागि के छ भने अहिले कुरा आयो तपाईँको तैना समिति सदस्य पम्फा भूषाल आ दिव्यमणि राज भण्डारी सिहो निश्चित योग्यता आ अनुभव भेल सबके करार में लेबाक व्यवस्था कैल जेबाक बतौलनि अछि। अहिले होल नेपालमा करार सिस्टमबाट सिङ्गापुर या न्युजिल्यान्डको गर्ने अहिले सम्भव छैन। तर हामीले केही चाहिँ निश्चित अवधि तोकेर हामीले प्रस्ताव गरेर लेखेको त छैनौँ क्या। 3 वर्ष जतिलाई चाहिँ लिने, कार्य सम्पादन राम्रो भएन थप 2 वर्षसम्म भनेर चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। पर्फर्मेन्स बेस हेरौँ र काम गर्नु सक्दैन भने उनीहरूलाई करारमा राखेर हटाइदिनुहोस्। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने भएका रेगुलर सर्भिस भएका कर्मचारीहरूलाई पनि एउटा मनोबल बोल्छ, कम्पिटिसनको कुरा हुन्छ। उपलब्ध गराइनेछ र धारणा सुनलाबाद संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित विधेयक निजामती कर्मचारी के वृत्ति विकासक संपूर्ण रास्ता खोलबाक दावी कयलनि अछि। विगत में करार कर्मचारी से प्रभावकारी नतीजा आबऽ नहीं सकल कहैत ओ सही गलत काज करयवला कर्मचारी के पुरस्कृत आ दंडित करबाक सवाल में कठोर हेबाक बतौलनि। अहिले समायोजन भएर गएका र त्यसपछि नयाँ भर्नाको लागि पनि हामीले वृत्ति विकासको ढोका खोलेका छौँ। हामी पुरस्कृत गर्ने कुरा र दण्डित गर्ने कुरामा पनि कठोरतापूर्वक जाउँ। नभए के हुन्छ भने एकछिन एउटाको सरुवा भयो भने त्यो सरुवा अन्यायपूर्ण भएको छ, बढुवा भयो भने त्यो पनि अन्यायपूर्ण भएको छ। अनि त्यसपछि के हो भने 5 वर्षको लागि नियुक्ति गरेको पर्फर्मेन्स आएन भने हटाइदियो भने अनि हत्तर पत्तर गएर मलाई अन्यायपूर्ण हटाइएकोले गर्दा पुनर्बहाली भएको छ। समिति मंगल दिन संबंधित मंत्री के उपस्थिति में संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में भेल संशोधन ऊपर के दफावार परामर्श भेल अछि। नेपाली सेना काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग सड़क आयोजना निर्माण काज तोकल समय भीतर संपन्न करबाक उद्देश्य ल क आगा बढ़ाओल गेल जनौलक अछि। नेपाली सेना के इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख एवं एहि आयोजना के प्रमुख उपरथी योगेंद्र बहादुर खांग तोकल गेल समय भीतर संपन्न करबाक उद्देश्य ल आयोजना के काज के आगा बढ़ाओल गेल जानकारी देलनि अछि। मंगल दिन संघीय संसद के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में आयोजना के अखन धरिक काज के प्रगति विवरण पेश करैत अगिला 2079 साल आश्विन महीना भीतर संपूर्ण काज संपन्न करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि।
सडक निर्माणको लागि आयोजना तर्जुमा गरेको कार्यतालिका अनुसार रुख कटान पश्चात कटिङ फिलिङको कार्य रोड स्ट्रक्चर र फिलिङ कार्य 2075 वैशाखमा सुरु गरिएको थियो। उक्त कार्य योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो प्लानिङहरू रुख काट्ने स्वीकृतिहरू वर्क्स हामीले चाहिँ कार्यविधिहरू तयार गरेको थियौँ। त्यसपछि गएर छिटो सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोलाई सनसेट एक्ट बनाएको थियौँ, तर त्यो स्वीकृति हुन सकेन। हामीले फरवर्ड चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यसपछि गएर सम्पूर्ण डिजाइन ड्रइङहरू सबै तयार गरेर वैशाखमा हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ रोड स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हजुरको हामीहरूले चाहिँ 2076 वैशाखमा सुरु गरिएको थियो भने उक्त कार्य 2076 चैत अथवा 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ। साथै स्लोप प्रोटेक्सनहरू, कालो पत्र लगायतका रोड एमिनिटिजहरू निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया 2076 श्रावणबाट सुरु गरी 2079 असोज आयोजना के प्रमुख उपरथी खान पुल निर्माण काज के सेहो तीव्रता दिल गेल बतौलन और आयोजना के 656 रोपनी जमीन अधिग्रहण के काज बाँकी रहल कहत आई के सेहो आगा बढ़ेबाक बतौलन अछि। आयोजना सुरुंगमार निर्माण हो वाला खंड में गाछी कटाना काज के सेहो शुरू केने जनौलक अछि। समिति के सभापति दिल कुमार रावल थापा आयोजना के काज के तोकल गेल समय में संपन्न कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में पेश केने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत कर सरकार के निर्देशन देल गेल जानकारी दिलन। बैसार में समिति के सदस्य सब आयोजना के काज के आगा बढ़बैत काल स्थानीय जनता के कठिनाई में राहवा काज नहीं कर सेहो नेपाली सेना के ध्यानाकर्षण करौने छल। 76.2 किलोमीटर लंबाई रहल ई सड़क आयोजना के निर्माणक जिम्मेवारी नेपाली सेना के 2074 साल साउन 27 गते देल गेल छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि सभा के सांसद सब बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना के काज आगा बढ़ावा नहीं सकल कहत सरकार के आलोचना कलक अछि। सांसद सब राधा गेवाली, भूमि प्रसाद त्रिपाठी, पाल्देन छेपांग गुरुंग बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना के काज के अखन धरि आगा बढ़ावा नहीं सकल कहत सरकार के आलोचना कलक अछि। ओ देशक अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देवे वाला ई जल विद्युत आयोजना के काज के तत्काल आगा बढ़ावा सेहो सरकार संग मांग कयलनि अछि। छलफलको विषय यो छलफलको विषय र सकारात्मक आलोचना पनि गर्छ है भन्ने डीपीआर गरेर दिइसकेकोला नेपाल सरकारले यसको सबै व्यवस्था गरेर अगाडि बढाइसकेको। अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको धेरै पैसा पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छ। तर यो त यस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा आयोजना हो यो ऊर्जाको कि यसले त 4 वर्षसम्म 5 वर्ष 6 वर्षमा यो निर्माण भएर हामीलाई एउटा ठुलो आर्थिक रकम आय भइसक्ने थियो। हामीले ऋण पनि धेरै तिरिसक्थ्यौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ आयोजना किन ढिलाइ भएको छ यसलाई हामी माननीय मन्त्री सम्बन्धित सरकारको विषय जसको छ यसलाई चाहिँ हामीले ध्यानाकर्षण गरेर कडाई निर्देशन दिनु पर्यो कि यो अविलम्ब चाहिँ निर्माणमा जानु पर्यो। डीपीआर तयार भइसकेको अर्को आयोजना भनेको जाजरकोटमा रहेको तैना सत्तारूढ़ दलक सांसद त्रिपाठी सिंह जल विद्युत आयोजना सभ काज आगा बढ़ावा नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना कयलनि अछि। सरकार संसदीय समिति सब देने निर्देशन पालन नहीं केनाई में सेहो समिति के सदस्य सभक असंतुष्टि अछि। समिति के सदस्य पाल्देन छेपांग गुरुंग संसदीय समिति सब देने निर्देशन पालन नहीं केने कहत सरकारक आलोचना कयलनि अछि। ओ बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्र के जनता के जमीनक मुआवजा वितरण करवा काज तत्काल कर सेहो सरकार के सचेत करौलनि अछि। ओ सब नल सिंह गार्ड जल विद्युत आयोजना के काज के आगा बढ़ावा सेहो सरकार के दबाव देने अछि। एहि बीच नेपाल आ ऑस्ट्रिया बीच जल विद्युत पूर्वाधार प्रविधि सहकार्य संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पूर्ण भ्रमण के क्रम में बीतल जेठ 8 गते बुध दिन ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में ओहिठामक समकक्षी एड्रेस रे कार्ड संग असहमति पत्र में हस्ताक्षर कयलनि अछि। मंत्री पूर्ण जल विद्युत के क्षेत्र में बहुत काज केने ऑस्ट्रिया संग जल विद्युत संबंधी प्रविधि आनबाक जेहन समझदारी कयल गेल मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी करौलनि अछि। जल विद्युत क्षेत्र के प्रविधि संबंधी 31टा सँ बेसी कंपनी भेल ई मुलुक संग जल विद्युत पूर्वाधार विकास में आ दोसर विषय में सेहो परामर्श कयल गेल मंत्री पूर्णक कथन अछि।
मा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा एमओयू सम्पन्न भएको छ र यसमा खास गरी त्यसमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट मैले गरेको छु, अस्ट्रेलियाको तर्फबाट चाहिँ मन्त्रीले गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति आगामी दिनमा अस्ट्रेलिया खास गरी जलविद्युत क्षेत्रमा निकै नै पहिलेदेखि काम गर्दै आएको, त्यसै गरी जलविद्युतका चाहिँ सामानहरू उत्पादन गर्ने चाहिँ सामानहरू उत्पादन गर्ने एनरिच लगायतका ठुल्ठुला कम्पनीहरू भएको र जसको चाहिँ अहिले हामी नेपालमा पनि एनरिचले 31वटा आयोजनाहरू काम गरिरहेको छ इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट्समा र उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूसँगको सहमतिमा खासै जलविद्युत पूर्वाधार तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्ने कुरो, जलविद्युत क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुरो, जलविद्युत पूर्वाधार तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास। मंत्री पूर्ण ऑस्ट्रेलिया भ्रमण के क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघीय उद्योग विकास संगठन के उपाध्यक्ष ली योंग संगसिहो भेंटवार्ता क जलविद्युत आ नवीकरणीय ऊर्जा के विकास प्रवर्धन एवं ऊर्जा दक्षता के विकास में और सहकार्य कैल जेबा में जोर देने जानकारी दिलनि छै। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के नेवी संघ से सेहो विरोध, प्रेस स्वतंत्रता के गारंटी कैल जेबाक पत्रकार सभक मांग। आकाशकी के पोखरा में 40,000 घूस सहित 2 गोटे पकड़ायल। ब्रेक बाद समाचार में स्वागत अछि। नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ सेहो प्रेस स्वतंत्रता के विरोध में आयल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक तत्काल खारिज कर सरकार संग मांग करैत सड़क आंदोलन शुरू कयलक अछि। नेवी संघ मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक प्रेस स्वतंत्रता के छीन आयल कहे तत्काल खारिज कर सरकार संग मांग करैत मंगल दिन काठमांडू के पुतली सड़क से बाग बाजार धरि प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में विद्यार्थी नेता सब प्रेस, न्यायालय, विश्वविद्यालय सबके अपन नियंत्रण में लक कम्युनिस्ट नेतृत्व के सरकार अधिनायकवाद लाद खोजने कहेत एहि के विरोध में सड़क आंदोलन कर पड़ल बतौने छल। सरकार मुलुकक सब क्षेत्र ऊपर हस्तक्षेप कर लागला से एहि के विरोध कर पड़ल नेवी संघ के नेता मोतीलाल भंडारी जानकारी दिलन। ओ सरकार विश्वविद्यालय, प्रेस सहितक संगठन सब ऊपर हस्तक्षेप करबाक उद्देश्य आने सब विधेयक सब फिरता नहीं भेला पर कड़ा संघर्ष में उतर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलन अछि। आज चाहे न्यायालय होस्, आज चाहे विश्वविद्यालय होस्, चाहे तो प्रेस जगत होस्, चाहे अन्य विधेयक आज आफ्नो मुट्ठी भित्र राखेर आज कम्युनिस्ट पार्टीको व्यापार गर्ने थलो बनाइदैछ। यसको विरुद्धमा आज नेपाल हामी संवैधानिक कदमहरूमाथि भएका हस्तक्षेप, प्रेसमाथि भएको हस्तक्षेप, निर्मला हत्याकाण्ड, सुन काण्ड, आज सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण काण्ड लगायत वाइटबडी काण्ड, आज तमाम काण्डमा रमाएको कम्युनिस्ट सरकारलाई हामी सचेत हुन आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यदि सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट उहाँहरू सचेत हुनु भएन भने नेवी संघ मुलुक के शांति सुरक्षा देव नहीं सकल, महंगी नियंत्रण कर नहीं सकल कहित सरकारक आलोचना करैत आयल छै। सांसद सब सरकार से प्रेस स्वतंत्रता के प्रत्याभूति कैल जेबाक मांग कयलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ मीडिया काउंसिल विधेयक के संबंध में मंगल दिन केने अंतर्क्रिया में सांसद सब प्रेस संग संबंधित निकाय के श्वेतता प्रदान कऽ प्रेस स्वतंत्रता के प्रत्याभूति करैत सरकार से कानून बनाओल जेबाक धारणा राखलक अछि। ओ सब संविधान, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता आ नेपाल पक्ष राष्ट्र भेल संधि अभिसंधि सबके ध्यान में राखि ऐन बनाओल जेबा में जोर देलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद पुष्पा भूषाल गौतम संविधान आ अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता विपरीत सरकार कलम चलौला पर प्रेस जगत के दंड करबाक नियत मीडिया काउंसिल विधेयक आनल गेल टिप्पणी केलनि। एउटा छाता अम्ब्रेलाको रूपमा राखेको छ। उले पनि केही नियमहरू, आचार संहितादेखि लिएर केही अधिकारका कुराहरू गरेको छ, स्वायत्तताका कुराहरू गरेको छ, जो सर्वमान्य नियमहरू छन्। त्यो अन्तर्गत बसेर प्रेस राइटलाई स्वीकार गर्ने डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले त्यसका ती मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गरेर मात्रै कानुन बनाउनु पर्दछ।
र संविधान जुन भर्खरै संविधान लागू भएको संविधानतिर पनि फर्केर हेर्ने हो भने त्यसले पनि सूचनाका हकहरू, विचार र अभिव्यक्तिका स्वतन्त्र, जनता सार्वभौमिकताका कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू पनि अहिलेको हाम्रो मिडियाले, यो अहिलेको संविधानले त्यो कुरा फन्डामेन्टल राइटको रूपमा राखेको छ। तर फन्डामेन्टल राइट भनेको अधिकार सम्पन्न बनाउने हो, स्वायत्त संरचना तयार गर्ने हो, त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्दैन। किनभने फन्डामेन्टल राइट रुल अफ लसँग जोडिएको छ र राज्य सरकार वा प्रधानमन्त्री कैबिनेट भनेको त्योभन्दा माथि होइन, त्योभन्दा तल बसेर नियम कानुन। मीडिया काउंसिल के संरचना अपने कानून बनेवाक, अपने नियमन करवाक आ दंड देवाक जका विषय समावेश भेलासँ सैद्धांतिक विचलनक रूप में विधेयक आयल तर्क कयलनि अछि। संसदको नियमन कसले गर्छ? त्यही सभामुखले गर्छ, त्यसको समिति राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण संविधान में व्यवस्था कैल बमोजिम सरकार से प्रेस स्वतंत्रता के प्रत्याभूति कैल जबाक बतौलन। चौथो अनुभागको कारणबाट नेकपा के राष्ट्रीय सभा सदस्य दीनानाथ शर्मा सरकार से प्रेस स्वतंत्रता छिनवा काज नहीं हेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। सरकारमा त अरू पनि आउन सक्छ। कुनै बेला सरकारमा आउने मान्छे व्यक्तिले हामीले अहिले बनाएको कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमट्ने स्थिति भयो भने त्यसको जवाफदेही हामी हुन्छौँ, जिम्मेवार हामी हुन्छौँ। अहिले हामीले बनाउने कानुनहरू यो चाहिँ सरकारको लागि, अहिले हाम्रो लागि मात्रै होइन। हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष गोविंद आचार्य संविधानक भावना विपरीत पूरे मीडिया के नियंत्रण करबाक तरीका से विधेयक आयल कहैत आवश्यक संशोधन रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में ठाड़ हुआ सांसद सबके आग्रह केने छलथि। समावेशी सिद्धान्त अनुसार व्यवस्था छैन। अनि पत्रकारिता क्षेत्रमा मीडिया काउन्सिल भन्ने यहाँ अनलाइनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छैन, रेडियो टिभीको सुनिश्चित छैन, यहाँ कहीँ पनि छैन पुरानो आदत। त्यो भएर यसले चाहिँ संहिता पनि चिन्दैन, समावेशिता। प्रेस के रोक लगवैत सरकार मीडिया काउंसिल विधेयक आन्ने विरोध में आंदोलनरत पत्रकार महासंघ मंगल दिन सांसद सब संग अंतर्क्रिया केने छल। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल भूमि आ सहकारी के सदुपयोग करैत देश में गरीबी निवारण करबाक योजना आगा बढ़ौलनि अछि। मंत्री अर्याल भूमि आ सहकारी के अधिकतम सदुपयोग क गरीबी निवारण कर सरकार नीतिगत सुधार काज के तीव्रता दऽ रहल सेहो बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ भूमि के सदुपयोग कर जमीन प्रशासन के सेवा प्रवाह के व्यवस्थित बनेबाक चुनौती सरकार सामने रहल दोहरौलनि अछि। कार्यक्रम में मंत्री अर्याल सगरमाथा के फुंजी में जाकर ओकर ऊंचाई मापन करवाला सफल भेल नापी विभाग के कर्मचारी प्रति सेहो आभार व्यक्त कयलनि अछि। सगरमाथा के शिखर में जाकर ऊंचाई मापन कर सफल नापी विभाग के प्रमुख नापी अधिकृत खीमलाल गौतम, नापी अधिकृत रवीन कार्की, सर्वेक्षक सूरज सिंह भंडारी आ अमीन युवराज धिताल के सेहो एहि अवसर में सम्मान कयल गेल छल। खाने पानी मंत्री बीना मगर समतामूलक समाज निर्माणक लेल महिला ऊपर होबवला सब किस्मक विभेद आ हिंसा के अंत कयल जेबाक बतौलनि अछि। 6ठम अंतर्राष्ट्रीय महिनावारी दिवस के अवसर में मंगल दिन राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में खाने पानी मंत्री मगर जातीय विभेद आ महिनावारी भेल समय में महिला ऊपर होबवला विभेदक अंत्य करबाक बतौलनि अछि। ओ महिनावारी भेल महिला आ जातीय आधार में होइत आयल छुआछूत के अंत्य नहीं होबऽ धरि महिला सम्मानित जीवन जीवाक वातावरण सृजना हो नहीं सकबाक बतौलनि। महिनावारी प्राकृतिक आ नियमित प्रक्रिया रहल जनचेतना सब ठाम पहुँचाब आवश्यक रहल सेहो ओ बतौलनि। सम्मानित र सम्मानजनक प्रक्रिया हो भन्ने विषयमा हामी छलफल गरि नै राखेका छौँ। तर हामीले उठाएका विषयहरू पुग्न पर्ने सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ या पुग्दैन, हामीले परिवर्तित गर्न खोजेको महिनावारी सम्बन्धीका विभेदहरू हामीले पुर्याउन पर्ने ती घरहरूसम्म र ती समाजहरूसम्म र ती महिलाहरूसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरो निकै महत्त्वपूर्ण हो। जातीय उत्पीडन छ।
महीनावारी दिवस के एहि वर्षक नारा मर्यादित महीनावारी अब त काम थालो रहल अछि। पोखरा में 40,000 घूस सहित 2 गोटे पकड़ल अछि। हेवी इक्विपमेंट डिवीजन कार्यालय पोखरा कास्की के द्वितीय ऑपरेटर कुमार लामिछाने आ मेट्रो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट पोखरा के संचालक खगेंद्र प्रसाद काफले 40,000 घूस सहित पकड़ल अछि। यातायात व्यवस्था कार्यालय से लिखित परीक्षा और ट्रायल पास करा देवा कह सेवाग्राही संग घूस मांगने सूचना के आधार में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय पोखरा से खटल टोली ओकरा सबके पकड़ने अछि। अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला घूस ल चुकल अवस्था में ओकरा सबके डैमशेड स्थित रेस्टोरेंट एंड बार से पकड़ने जानकारी देलन अछि। आब खेल समाचार। राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान आ उप कप्तान सम्मिलित प्रदेश नंबर 3 प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय प्रतियोगिता में दोसर खेल जीतल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में मंगल दिन भेल खेल में गंडकी प्रदेश देने 112 रन के छोट लक्ष्य प्रदेश 3 22 ओवर 2 बॉल में 3 विकेट के क्षति में पूरा कयलक अछि। प्रदेश 3 के लेल आदिल खान 38 रन आ ईशान पांडे 26 रन के योगदान देने छल। तहिना रीत गौतम 20 रन आ रविन जोशी 11 रन बनौलक अछि। कम रनक लक्ष्य पौने खेल में प्रदेश 3 के खिलाड़ी तथा कप्तान पारस खड़का आ ज्ञानेंद्र मल मैदान में आबऽ नहीं पड़ल छल। प्रदेश 3 विरोध गंडकी के किशोर महतो 2 तथा विपिन खत्री 1 विकेट लेने छल। ऐसा पहिने बैटिंग केने भंडारी 30 ओवर 1 बॉल में 100 विकेट के क्षति में 108 रन बनौने छल। गंडकी के लेल सोम घिमरे 34 रन आ आकाश थापा 28 रन बनौने छल। गंडकी विरुद्ध प्रदेश 3 के कप्तान खड़का आ सूर्य तामाङ समान 4-4 विकेट लेने छल। तहिना नंदन यादव 2 विकेट लेने छल। जीत संगे प्रदेश 3 खेल से 4 अंक बनाबऽ सफल भेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। भोजपुर में एक महिला से 22 महीना के बेटा के हत्या और रौथड़ में एक गोटे के शव भेटल। काठमांडू में हरिराम यादव पर भेल आक्रमण के विरोध रंगभेद विरोध प्रदर्शन। सबसे बेसी बेरोजगार प्रदेश नंबर 2 में रहल तथ्यांक सार्वजनिक। बेरोजगारी दर 20.1%। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपालक प्रधानमंत्री ओली सेहो सहभागी है। आ काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण काज 79 सालक आसिन में पूरा करबाक सेना के प्रतिबद्धता। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।